नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। स्वागत है आप सबका। आज समय है अपने मन की बात को दोहराने का। हम निरंतर दूसरे लोगों के मन की बात चैनल के ऊपर दोहराते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो चला हुआ है वो है किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन में किसानों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने में निरंतर हम लगे हुए हैं। अब यहाँ मुद्दा ये भी बड़ा अहम हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जिन लोगों का किसानी से कोई संबंध नहीं है या जो किसान परंपराओं से जुड़े हुए नहीं हैं, जिन लोगों को ये नहीं पता कि खेती करना कितना दुष्कर आज कार्य है और कितनी भयंकर परिस्थितियों से आज का किसान गुजर रहा है। और ये तीनों जो कानून जो पृथक रूप से थोपे गए हैं देश की जनता के ऊपर, भारतीय किसान के ऊपर, उनका बहुत अच्छी तरह से मैं ये कहता हूँ उनका विवेचन करने के बाद, उनको समझने के बाद, उनकी व्याख्या करने के बाद, क्योंकि अलग अलग लोगों से, चाहे वो जो है राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो लोग वकील हों, जिन लोगों को कानून की अच्छी खासी जानकारी है, उनसे बात करने के बाद, उन लोगों से जो है इन कानूनों की पूरी तरह व्याख्या करने के बाद हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये बात बेहद स्पष्ट रूप से आई कि ये कानून ज़बरदस्ती तरीके से किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, लादे गए हैं। और इन कानूनों का जो उद्देश्य है लेकर के आने का, यानी लागू करने का, वो साफ तौर पर यही है कि ये तीनों ये जो कानून हैं ये देश विरोधी भी हैं और किसान विरोधी तो विशेष करके ये हैं ही। अब काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो है हमारी भी निष्ठा के ऊपर, और बार बार कई तरह के लोग ऐसे हैं जो बार बार इन चीज़ों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप तो जो है बेवजह किसानों की तरकदारी, पहरेदारी करने में लगे हुए हैं, ये और कई तरह की उसमें बातें। परंतु इन बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहली बात, मैं पृष्ठभूमि से आर्य समाजी हूँ। महर्षि दयानंद की ये हमें देन है। और वो साफ तौर पर कहते हैं कि मनुष्य उसी को कहना जो मननशील और स्वात्मत होकर के अन्यों के परस्पर सुख दुख लाभ हानि को समझे, जो अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे परंतु न्यायकारी और निर्बल व्यक्ति से डरे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जहाँ कहीं भी अभाव, अत्याचार और न्याय की बात होगी, वहाँ वहाँ आप अपने विद्रोह का जो स्वर है उसे बुलंद करें, क्योंकि यही मानव की पहचान और मानवता की पहचान है। जो सही है उसको मानना और जो गलत है उसका विरोध करना, उसको छोड़ना और छुड़वाना, यही हमें अभिष्ट है। और इसी के आधार पर हम इन बातों का खंडन और मंडन करने में लगे हुए हैं। और महज इतना ही नहीं, देश के किसी भी कोने के अंदर कहीं भी कोई ऐसी बात, चाहे वो राष्ट्रद्रोह की बात हो, देशद्रोह की बात हो, मानवता के प्रति जो है मानवता का दोहन किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाएगा, कहीं भी कोई भी ऐसा मुद्दा जहां होगा जहां हमें ये लगेगा कि यहाँ किसी व्यक्ति की आवाज़ को, किसी असहाय गरीब या किसी मजदूर वर्ग को या किसान वर्ग को यहाँ दबोचा जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास निरंतर वहाँ किया जा रहा, हम वहाँ जाकर के उसकी आवाज़ को उठाएंगे, हम विद्रोह का स्वर बुलंद करेंगे, क्योंकि यही हमने सीखा है और यही हम अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को भी सिखाना चाहते हैं। साथियों, मेरा कहने का भाव ये है कि महज सांस लेने से कोई व्यक्ति जिंदा नहीं होता। यदि आप वास्तविकता में जीवित हैं तो नज़र भी आना चाहिए अपनी राष्ट्रीयता के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, मानव मात्र के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक होना चाहिए और उदारवादी उसे होना चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको ये लगे कि यहाँ गलत बात हो रही है, उसका विरोध आपको करना चाहिए। और इसीलिए ये मैं कहूँगा हमारा दुर्भाग्य ही है कि आज महज कुछ लोगों ने, जो घटिया सतर के लोग, जो निम्न सतर के जो लोग हैं, वो हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर फब्तियाँ कसते हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है, सरेआम छेड़खानी की जाती है। और आज दिनों दिन बलात्कार की घटनाएं भी निरंतर बढ़ रही हैं। बात यही है क्योंकि हम लोगों ने जो है उन चीज़ों का विरोध करना छोड़ दिया और चुपचाप आंख मूंदे हम सारी चीज़ें बैठ करके देख रहे हैं। परंतु मैं आपको स्पष्ट रूप से चेतावनी यहाँ ये देना चाहता हूँ कि वो परमात्मा ऊपर बैठा हुआ हमारी हरकतों को देख रहा है। और किसी ने कहा है कि अन्याय करने वाले से जो अन्याय को सहता है वो ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनिए, सचेत बनिए, जागरूक रहिए। वयम राष्ट्र जागर्याम, हम राष्ट्र के जागृत पुरोहित हैं और हम जब तक जागृत रहेंगे तब तक राष्ट्र की एकता और अखंडता को
कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, ये बात बिल्कुल तय है। तो साथियों, ये छोटा सा पैगाम मैं अपनी तरफ से अपने मन की बात आपको कहना चाहता था। देखिए, आलोचना करने का अधिकार सबको है, परंतु महज आलोचना तक ही व्यक्ति को सीमित नहीं रहना चाहिए। आलोचना मत कीजिए, समालोचना कीजिए। पहले किसी चीज़ को अच्छी तरह से पढ़िए, उसके विषय में उसकी गहन जानकारी जुटाइए और उसके बाद ही उस चीज़ को सही और गलत मान करके आप उसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं। प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो है सबको ये अधिकार दिया गया है और उस अधिकार को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। खैर, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। कुछ और अभी आज जो है चीज़ें या वीडियोज़ हम बनाएंगे जिनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे विषय रखे जाएंगे और आम जनमानस तक उसको पहुंचाने का काम हम सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। आप सब साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।